हेलो, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो भी महत्वपूर्ण, और आपको साथ के साथ आंसर करना है। 20 प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा कौन सा वीडियो है, सभी को पता होगा कि 7वीं क्लास है। और देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा। कि पहला प्रश्न है कि जाली आभूषण है कहाँ पहना जाता है। पहला ऑप्शन है गले में, पैर में, नाक या फिर कान में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। लड़कियां इस क्वेश्चन को कर ले जाएगी, ठीक है। जाली यहाँ पर आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पर कान का आभूषण है। एकदम राइट आंसर सी बता रहे हैं, सभी सी बता रहे हैं। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने सी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर, कोठारी नदी पर, बनास नदी या फिर जवाई। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, यहाँ पर पूछा जाएगा। और यहाँ पर कोठारी नदी किस जिले में स्थित है, यहाँ पर मेजा बांध किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। और भीलवाड़ा में यहाँ पर मेजा बांध मांडल में है, मांडल, और ठीक है, मांडलगढ़ नहीं, मांडल है, ठीक है। और कोठारी नदी आपका राइट आंसर होगा, एकदम राइट आंसर कोठारी नदी, जिसने भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि खसगास कौन सी घास है। खसगास विशेषकर कौन से जिले में उत्पादित होती है। जैसलमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में, जालोर में। आपको सभी को याद होगा कि शाहजहां की यहाँ पर शाहजहां है, यानी कि अपने किसके पुत्र, जहांगीर के पुत्र शाहजहां थे, उनके जो या फिर सास कह सकते हो, या फिर आप नूरजहां की मम्मी बोल सकते हो। उन्होंने यहाँ पर गुलाब और खसगास से इत्र बनाया था, ठीक है। गुलाब और खसगास से क्या बनाया था, इत्र का निर्माण किया था अजमेर में। और सभी को पता होगा कि अभी जो वर्तमान में भरतपुर, सभी यहाँ पर खसगास के इंपॉर्टेंट यहाँ पर उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा आ गया है कि मत्स्य संघ क्या है। मत्स्य संघ है जिसका निर्माण कब हुआ था। 18 मार्च 1948 को, 19 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1949 को, 19 मार्च 1949 को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कमेंट करते जाइए जल्दी जल्दी से, बिना कमेंट आंसर नहीं करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो देख लो। और मत्स्य संघ एकदम राइट आंसर, ए ऑप्शन 18 मार्च 1948 को। यहाँ पर ABCD याद रख लो कि A, B, C और D का विलय हुआ था, और प्लस में एक निमराना अलवर जो कि ठिकाना था उसका भी हुआ था। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चारों का यहाँ पर एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौथा प्रश्न है कि हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हाथी महोत्सव आप सभी को याद होगा कि हाथियों के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी जगह है, जयपुर का, यहाँ पर यानी कि नाहरगढ़। और यहाँ पर एक गांव भी है हाथियों के लिए, कौन सा गांव जल्दी से बताइए। और सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जयपुर, ठीक है, जयपुर का गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाली आभूषण, अभी बताया था आपको कि कान का है, ठीक है। छठा प्रश्न की बात करें अगर हम, यहाँ पर छठवां प्रश्न आ चुका है आपके लिए कि राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। सांबर झील है, लूणकरणसर है, पंचभद्रा, डीडवाना। देखो काफी सिंपल प्रश्न भी लाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न यानी कि चतुर्थ श्रेणी का लेवल देखिए कि 4th ग्रेड है, 3rd नहीं, 2nd नहीं, 1st नहीं, 4th ग्रेड है। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं और हार्ड की तरफ जाते हैं। ए ऑप्शन सांबर झील एकदम राइट आंसर। कल मैंने पूछा था कि कितने प्रतिशत नमक का उत्पादन होता है, यानी कि देश की आंतरिक भागों में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, क्योंकि चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है। नहीं पूछ रहा है, ठीक है, बोली जाती है। कोटा करके बता देना, कोटा, झालावाड़, बूंदी, टोंक। सभी को पता होगा हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। और संभाग कौन सा है, कोटा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और यहाँ पर टोंक आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जयपुर संभाग में आता है और हाड़ौती क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो हाड़ौती बोली भी नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध भक्त कवियत्री है बेसिकली मीराबाई का जन्म तो 1498 कुड़की पाली में हुआ। पति का नाम बताना है, राणा सांगा, विक्रमादित्य, भोजराज, उदय सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और वो है सांगा का पुत्र था, ठीक है। और यहाँ पर 1423 की उसकी मृत्यु हो गई थी, ये भी बता दो कौन थे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा।
देखते हैं। और भोजराज एकदम राइट आंसर है, भोजराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नरसिंह जीरो हुंडी, यहाँ पर मीरा गरीबी और काफी मीरा पदावलियां, ये सभी ग्रंथ मीराबाई के हैं, ठीक है। और रत्ना खाती ने कौन सा लिखा था, नरसिंह जीरो मायरो, ठीक है। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, कि विष्णुलाल पांड्या ने, राधा कृष्ण शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने, कन्हैयालाल यादव ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, 90 प्रश्न पर आ गए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया आपने, जल्दी से लाइक करो। नीचे एक रेड वाला बटन भी है सब्सक्राइब का, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं सब्सक्राइब कौन सबसे पहले करता है, उसका नाम आ जाएगा। देखते हैं सब्सक्राइब कौन करेगा, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। और कर दिया तो आगे बढ़ते हैं। विष्णुलाल पांड्या कौन आंसर कर रहा है, जल्दी से बता दो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर क्विज भी मिलते हैं, आजकल मैं क्विज डालने लग गया वहां पर भी। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर बताना है, कि 52 किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का, 92 92 या 89 89 किलोमीटर का। देखो सभी को पता होगा कि 826 किलोमीटर तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की बोले तो कितना है 869 तो दोनों का अंतर देखें तो 43 43 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट आपका 11वां प्रश्न है, राजस्थान के कौन है, राजस्थान के लोक देवता बताना है जिन्होंने मोहम्मद घोर गजनवी से युद्ध किया था, ठीक है, गोरी नहीं गजनवी से। तेजाजी महाराज, कल्लाजी राठौड़, गोगाजी महाराज, बाबूजी राठौड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है, कहीं पर भी नहीं करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहाँ पर सभी का स्वागत करता हूँ अपनी न्यू क्लास में, ये बोलना भूल गया था, सॉरी, लेकिन घोगा जी सभी राइट आंसर होगा। 47 पुत्रों के साथ और 60 भतीजों को बलिदान दिया था इन्होंने, घोगा जी ने। घोगाबेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में जन्म हुआ था। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, रामदेव जी को बोलते हैं, गोगा जी, पाबू जी, दाऊदू दयाल। राजस्थान का कबीर बेसिकली क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर साहित्य निर्माण भी किया, लेकिन यहाँ पर वो क्या करते थे कि उपदेश भी देते थे। कबीर बेसिकली सर्वोच्च कोटि के यहाँ पर थे। और कबीर की एक दो पंक्तियां आपको बतानी है कमेंट में। और दादू दयाल जी एकदम राइट आंसर है। 1444 को तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में, अहमदाबाद में, गुजरात में हुआ था। गुजरात में लोधीराम को साबरमती नदी में मिले थे, लोधीराम ब्राह्मण को मिले थे। फिर बाद में उन्होंने राजस्थान में आए और प्रचार करने लग गए। कौन से धर्म का, जल्दी से बताओ, कौन सा पंथ चलाया, दादू पंथ। राज्य में कौन सी नदी है जो सर्वाधिक बांध बने हैं, उस नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए, बनास, माही, चंबल, लूणी। देखो एक बात बताओ कि बनास नदी पर कौन सा बांध है, सभी जानते होंगे। बनास नदी पर एक बांध है बिसलपुर, ठीक है, बिसलपुर बांध है, बिसलपुर बांध, जो कि सकाड़ा पद्धति पर है, यानी कि वो सब ऑनलाइन काम है, ठीक है। सकाड़ा पद्धति बिसलपुर टोंक में है, बेसिकली टोंक जिला, ठीक है, राजमहल जगह। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध, और एक और बांध है कौन सा, जल्दी से बताओ। चंबल पर 4 बांध हैं, और लूणी पर तो सभी जानते ही हैं। तो चंबल पर सर्वाधिक होने के कारण 4 बांध कौन कौन से हैं, गुजरात में गांधी सागर बांध, और यहाँ पर राजस्थान में कौन कौन से हैं, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां प्रश्न है कि सवाई मानसिंह है स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, अलवर में। सवाई मानसिंह स्टेडियम, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है, स्टार लगा दो प्रश्न को। देखो अभी बन भी रहा है एक और जयपुर में स्टेडियम बन रहा है, सबसे बड़ा होगा भारत में, दूसरा सबसे बड़ा होगा, पहला तो गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न है कि किस रियासत ने भारत में विलय हेतु सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। जयपुर रियासत ने, अलवर रियासत ने, हैदराबाद ने, बीकानेर ने। तो हैदराबाद तो सभी काट ही दे रहे हैं कि राजस्थान की कौन सी रियासत है या फिर भारत की कौन सी रियासत है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते जाओ। हैदराबाद तो सबसे अंत में मिल रही थी, लेकिन 7 अगस्त को एक रियासत मिली थी और 14 अगस्त को राजस्थान की एक रियासत मिली थी। 7 अगस्त को मिलने वाली सर्वप्रथम शार्दुल सिंह बीकानेर धौलपुर के थे। यहाँ पर सबसे अंत में मिलने वाले
धौलपुर के कौन राजा थे, जल्दी से बताओ, जिन्होंने सबसे अंत में रियासत का विलय किया था भारत संघ विलय पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 16वां प्रश्न है कि राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, टोंक, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर। देखो ऐसे सिंपल प्रश्न जब आप करते हो तो आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे आप हार्ड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो। टोंक एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। 17वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, स्टार लगा दो कि राष्ट्रीय दशहरा मेला है उसका आयोजन किस शहर में किया जाता है। दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, किसमें यहाँ पर रावण की सर्वाधिक बड़ी यहाँ पर बनाया जाता है, और वहां पर राम जी रावण को मारते हैं तीर से। ठीक है, जयपुर में प्रसिद्ध है कोटा, बांसवाड़ा, ब्यावर। सभी को पता होगा कि यहाँ पर कब से मनाना शुरू हुआ था, 1916 या फिर कब से, जल्दी से बताओ, 16 है या 15 है, जल्दी से बताते रहो। और कोटा एकदम राइट आंसर है। किसने शुरुआत की, जल्दी से आंसर करते रहो। 1816 भी है या फिर 1916, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना। 18वां प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। ठीक है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी बेसिकली भाग लेते हैं। गोगा जी का मेला जो कि नोहर हनुमानगढ़ में पड़ता है, तेजा जी का मेला खरनाल में भी पड़ता है, परबतसर में भी पड़ता है, रामदेव जी मेला नागौर में पड़ता है, केला देवी करौली में मेला पड़ता है। जल्दी से बताओ कि सांप्रदायिक सद्भावना का मेला जो कि रामदेव जी का मेला है। और सभी को पता होगा रुणेचा में भी मेला पड़ता है, वो कौन सा मेला है, जल्दी से बताओ कब पड़ता है। रुणेचा, 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 जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो कि शेखावटी क्षेत्र का नहीं है, नहीं पूछ रहा है। कच्छी घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य, बम नृत्य, गींदड़ नृत्य। जल्दी से आंसर करो। गींदड़ है, गीदड़ नहीं है, थोड़ा गीदड़ में तो अंतर आ जाएगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। डेली सुबह 7 बजे क्लास होती है, लाइव जुड़िए सुबह 7 बजे। शाम को 7 बजे वो भी क्लास होती है, इसमें भी जुड़िए। सुबह और शाम दोनों टाइम PM, ठीक है, AM PM दोनों टाइम अपनी क्लास होती है। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम, PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, डिस्क्रिप्शन ऑन करो जल्दी से और वहां से कर दो। बम नृत्य जो कि वेलोर भरतपुर वाला क्षेत्र है, भरतपुर वाला उसमें होता है, बाकी सब कच्ची घोड़ी यही होता है। छवरचंद गहलोत, गोविंद पारी प्रमुख कलाकार हैं, याद रखो। भील जनजाति में एक कच्छाऊ पहना जाता है, कौन पहनती है, बालिकाएं पहनती हैं, महिलाएं, पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनती है, बालक। ठीक है, और जल्दी से आंसर करो कि कौन पहनता है, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। हा, देखते हैं। ये महिला है एक, और यहाँ पर ये आधे घुटनों तक का जो पहना हुआ है ना उसको बोलते हैं कच्छाऊ, और महिलाएं पहनेगी। ठीक है, ये मैंने चित्र बनाया है, अब कैसा है वो भी बता दो। महिलाएं पहनती हैं बेसिकली, बालिकाएं नहीं, ना ही बालक नहीं, पुरुष भी नहीं। ठीक है, महिलाएं पहनती हैं यहाँ पर आधे घुटनों तक। ठीक है, ज्यादा लंबी टांगे बन गई हैं, कोई बात नहीं। मेहरानगढ़ म्यूजियम, कौन सा म्यूजियम है, मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ स्थित है, अजमेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, सवाई माधोपुर में। मेहरानगढ़ म्यूजियम, मेहरानगढ़ किला होगा, वही होगा या फिर कहाँ होगा। किला किस पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक। और चिड़िया टूक पर खड़े होकर एलोन मस्क ने या फिर किसने कहा, बिल गेट्स ने कहा। बिल गेट्स ने क्या कहा, आजकल एलोन मस्क ज्यादा याद आ रहा है। बिल गेट्स ने कहा कि वाओ दिस इज ब्लू सिटी। ठीक है, ब्लू सिटी, पिंक सिटी जयपुर, ब्लू सिटी यानी नीला शहर जोधपुर। एकदम राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से जाखम बांध कहाँ स्थित है, पाली में, झालावाड़ में, जालौर में, प्रतापगढ़ में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जाखम बांध। सोममाही जाखम आपको पता ही होगा, नवाटापुरा डूंगरपुर में मिलन होता है। और ये अपना हो गया, ये यहां से करते हैं, ये हो गया, ये डूंगरपुर हो गया, ये यहाँ पर प्रतापगढ़ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर बहती है नदी, नदी का नाम बताओ। यहाँ से मेहंदी झील से आती है और यहाँ से होकर निकल जाती है। ठीक है, कौन सी झील है, जल्दी से बताओ। नदी कौन सी है, माही नदी। ठीक है, और माही नदी में एक नदी आकर मिलती है, कौन सी, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करते रहो। ये नदी आती है प्रतापगढ़ से डूंगरपुर में, ये है जाखम, जाखम नदी, जाखम नदी। और यहाँ पर प्रतापगढ़ में बांध है जाखम बांध, जो कि जाखम बांध कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़। एकदम राइट आंसर किसका होगा, प्रतापगढ़। और कितने मीटर ऊंचा है ये भी बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी
24वां रह गया कि कलर चेंज कर देते हैं, सॉरी 1 सेकंड लगेगा, कि जिला मुखिया जो जिला प्रमुख होता है उसका निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से, या फिर इनमें से कोई। देखो बेसिकली कितने एक तो होता है जिला प्रमुख, जिले जो अपने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला प्रमुख, वो बड़ा जिला स्तर पर, ठीक है, जिला प्रमुख होता है। एक होता है उप जिला प्रमुख, ठीक है, उप जिला प्रमुख। एक होते हैं परिषद के सदस्य, जो जिला परिषद होती है, परिषद के सदस्य, ठीक है, सदस्य। अब इसका तो होता है प्रत्यक्ष और इसका होता है, इन दोनों का होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। अप्रत्यक्ष जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों का अप्रत्यक्ष होता है। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष विधि से। नेक्स्ट है आपका 25वां अब आ चुका है कि राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। अब सभी जानते हैं कि श्रीगंगानगर में होता है, और श्रीगंगानगर अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या करोगे? पाली करोगे, बीकानेर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तीसरे नंबर पर बीकानेर साइड भी होता है, और या हम पाली साइड भी कह सकते हो। और एकदम राइट आंसर हनुमानगढ़ हो जाएगा। श्रीगंगानगर का नाम आए और हनुमानगढ़ का नाम आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब कितने बचे हैं? 5 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से आंसर करते रहो। कि 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है गोगा मेला, तेजाजी मेला, रामदेव जी मेला, लक्ष्मी मेला। और अभी मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि हिंगलाज माता वाला, जल्दी से बताओ हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है? और इनमें भी 13 ताली नृत्य किया जाता है। लाभ देवता रामदेव जी एकदम राइट आंसर है, उनके साथ हिंगलाज माता एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27वां आ चुका है। पाबू जी की फड़, मैंने एक सूत्र याद करवाया था, वाद्य यंत्र बांची जाती है, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? जंतर वाद्य, रावण, अत्ता, भपंग और कमाइचा। कमाइचे के जादूगर कमल साकर खा मगनियार, भपंग के जादूगर चहूर का मेवाती, रावण, अत्ता और जंतर, ठीक है। एक तो बोलो जंतर देव, कोई किसी को नहीं कहते, एक देव बोलो जंतर देव, जंतर यानी जंतर वाद्य यंत्र, देव यानी देव नारायण। एक बोल दो पाबू रावण, ठीक है, पाबू रावण, साथ के साथ बोलो पाबू रावण, बोलो पाबू जी के रावणत्ता, और बोलो गोगा डेरू, गोगा डेरू, जल्दी बोलो गोगा डेरू। गोगा जी के जो भक्त यानी कि जो फट वाचन होती है, डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो पाबू रावण एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28वां प्रश्न आ चुका है कि कौन सी क्रांतिकारी है जो कि राजस्थान के निवासी नहीं है, ठीक है, वो है एमपी के या फिर यूपी के, वो भी बताना आपको कि कहां से है उनका संबंध। केसरी सिंह बारठ, शाहपुरा गांव, सभी जानते हैं। खोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, जयपुर वाले विजय सिंह पथिक बताओ, उत्तर प्रदेश, यूपी, बुलंदशहर या फिर कहाँ है? जल्दी से बताओ। बुलंदशहर नहीं, बेसिकली अपने कौन सा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जहां से अमित भड़ाना भी है, अमित भड़ाना कॉमेडीकार, सभी जानते होंगे, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। कहां से है अमित भड़ाना? जहां से है विजय सिंह पथिक। राजस्थान बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कह सकते हो या फिर नेतृत्व किया था। राजपूताना के किस राज्य में सर्वप्रथम अकबर ने अधीनता स्वीकार की थी? किस राज्य ने अधीनता स्वीकार की? अकबर की। बीकानेर राज्य, रणथंभौर, आमेर, मारवाड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? यानी कि जल्दी से आंसर करते रहो, जब यानी कि 1570 का दरबार नहीं लगा उससे पहले ही कर ली थी, ठीक है। आमेर एकदम राइट आंसर है, आमेर आमेर आमेर, सभी आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि घोरबंद से किस पशु का श्रृंगार होता है? घोरबंद नखेराड़ो, बकरी का, ऊंट का, घोड़े का, बैल का। जल्दी से आंसर करो। और आपके 20 हुए या नहीं ये तो बता दो, जल्दी से आंसर करते रहो कमेंट में। देखते हैं सबसे पहले किसके 20 प्लस होते हैं। और आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक करना अनिवार्य है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी अनिवार्य है, कल सुबह 7 बजे मिलना भी अनिवार्य है, शाम को 7 बजे भी मिलना अनिवार्य है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। शाम सुबह दोनों टाइम मिलना है, दोनों क्लासें आएगी। और घोरबंद ऊंट का आभूषण है, पाबूजी इनके ऊंटों के देवता हैं। रेबारी जाति यहाँ पर ऊंट पालक जाती है, ढाणियों में रहती हैं। और आपके कितने सही हुए जल्दी से बताओ। ए बी सी डी की 15 प्लस, 20 प्लस, 25 प्लस या 27 प्लस। मिलते हैं कल की क्लास में, सुबह मिलना ना भूलें और जल्दी से आंसर कर दो इसका। और काफी लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की